जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया था। जी हां दोस्तों, 8 CPC से जुड़े कुछ सवाल एक्सपर्ट से पूछे गए थे कि सरकार 8 CPC को कब लागू करेगी। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट है, इकोनॉमी एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि भारत सरकार 8 CPC को कब पूरी तरीके से लागू करेगी, कब आपको फायदा मिलेगा 8 CPC का। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी राय दी है। उनकी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा कि उन्होंने 8 CPC के बारे में क्या रिपोर्ट दी है, कितनी आपकी पेंशन, सैलरी या फिर 8 CPC आपको कब मिलेगा, ये सारी जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा एक्सपर्ट्स की। एक्सपर्ट ने मनी कंट्रोल को मीडिया में इंटरव्यू दिया था। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपके लिए शेयर करूंगा। लेटेस्ट जानकारी है, बिल्कुल ताजा जानकारी है 8 CPC से संबंधित। जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों एक्सपर्ट की रिपोर्ट को समझते हैं। 8th पे कमीशन देश में कब लागू होगा? 8वां वेतन आयोग। सरकार कब बढ़ाएगी आपकी सैलरी और पेंशन? जी हां दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि सरकार हमें कब देगी 8 CPC का फायदा। आजकल की महंगाई को देखते हुए, हर एक कोई चाहता है कि उनकी सैलरी बढ़े, हर एक पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी पेंशन भी बढ़े। 8th पे कमीशन, करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें कमीशन की रिपोर्ट और सरकार की हरी झंडी पर टिकी हुई है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों सिर्फ 2 ही काम होने हैं। सबसे पहले वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, फिर उसके बाद सरकार एक्सेप्ट करेगी। तो दोस्तों ये 2 काम होना अभी बाकी हैं, लेकिन फाइनल कब होंगे इन्होंने बताया है। अब दोस्तों आगे देखिए, सबके मन में यही सवाल है कि क्या यह रिपोर्ट 18 महीने की तय समय सीमा में आ जाएगी या फिर देरी होगी। जो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है, तो दोस्तों क्या वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा या फिर वेतन आयोग को और समय चाहिए होगा 18 महीने के बाद? यह देखने वाली बात होगी। फिर क्या लिखा है? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। नवंबर 2025 की शुरुआत में सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बताया टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद से करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें कमीशन की रिपोर्ट और सरकार की हरी झंडी पर टिकी हुई है। सबसे पहले पे कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा, 8 CPC की सिफारिश सबमिट करेगा, और फिर सरकार उसे देगी हरी झंडी पूरी रिपोर्ट को। सबके मन में यही सवाल है कि क्या यह रिपोर्ट 18 महीने की तय समय सीमा में आ जाएगी या फिर देरी होगी। जी दोस्तों, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, क्या वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा या फिर वेतन आयोग कुछ और टाइम लेगा? आप जरा कमेंट करके भी अपने सुझाव रखिएगा। फिर क्या लिखा है? 8th पे कमीशन लागू होने में कितना समय लगेगा? मौजूदा हालात बताते हैं कि लगभग 1 से 2 साल लगते हैं कोई भी नया पे कमीशन पूरी तरीके से गठित होने में। कई एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार डेटा कलेक्शन और शुरुआती तैयारी का काम पहले ही काफी आगे बढ़ चुका है।
पिछले पे कमीशनों को देखें तो 7 सीपीसी को लागू होने में करीब 29 महीने लगे थे, 29 मंथ्स लगे थे, जबकि 6 सीपीसी सिर्फ 22 महीनों में लागू हो गया था। जी हां दोस्तों, छठा वेतन आयोग में लगा था टाइम सिर्फ 22 महीने, 7 सीपीसी में लगा टाइम 29 महीने, और 8 सीपीसी में कितना टाइम लग सकता है वो आगे सरकार पे डिपेंड करेगा। फिर क्या लिखा है, यही वजह है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें भी 2027 तक लागू हो सकती है। जी हां दोस्तों, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि 2027 तक 8 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। क्या सरकार 2027 यूपी चुनाव से पहले लागू कर सकती है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आगे यूपी इलेक्शंस भी हैं, वो भी 2027 में। यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं, और 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 18 महीने खत्म हो रहे हैं अप्रैल 2027 में। यानी जो सरकार ने टाइम दिया है 18 महीने का, तो वो 18 महीने अप्रैल 2027 में खत्म हो रहे हैं, और 2027 में ही विधानसभा यूपी चुनाव हैं। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, कई एक्सपर्ट का मानना है कि यदि सरकार चाहे तो पे कमीशन की रिपोर्ट को यूपी चुनाव से पहले लागू करेगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, यानी जब यूपी चुनाव होंगे तो उससे पहले जो वेतन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा सरकार को। यह सीधे तौर पर चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली इलेक्शन के टाइम सरकार ने 8 सीपीसी के गठन को मंजूरी दी, फिर उसके बाद कोई दूसरे इलेक्शन आए, फिर उसमें 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, जैसे कि बिहार इलेक्शन, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह चुनावी मुद्दा बन सकता है। 8 सीपीसी आगे आने वाले टाइम में सरकार देखेगी कि किस तरीके से वोटों को ज्यादा भुनाना है, किस तरीके से ज्यादा वोट बटोरे जाए कुछ आपको देकर चुनाव से पहले। फिर क्या लिखा है दोस्तों, जबकि कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि 18 महीने की समय सीमा और उसके बाद की मंजूरी प्रोसेस को देखते हुए चुनाव से पहले पूरा लागू होना मुश्किल लग रहा है। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, चुनाव के टाइम ही आपको कुछ मिल पाएगा। हालांकि सरकार चुनाव से पहले अंतरिम राहत दे सकती है। जी हां दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार चुनाव से पहले अंतरिम राहत दे सकती है। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती है, जैसे कि सरकार चुनावों के टाइम पर करती है। अब दोस्तों क्या घोषणाएं कर सकती है? पे कमीशन रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले जो वेतन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट देगा सरकार को, फिर सरकार भी यहां पे कुछ टाइम लगाएगी। तो दोस्तों 2027 के एंड तक आपको कुछ देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो क्या होगा? जी हां दोस्तों, अगर वेतन आयोग रिपोर्ट समय पर सबमिट नहीं करता तो फिर क्या होगा? ऐसा पहली बार नहीं होगा कि कोई भी पे कमीशन अपनी रिपोर्ट समय पर ना दे। जी हां दोस्तों, सरकार ने 18 महीने का समय दिया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वेतन आयोग 18 महीने में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दे 8 सीपीसी पर। 5th पे कमीशन ने तो 2 बार एक्सटेंशन लिया था, और उस दौरान कर्मचारियों को 3 बार इंटरिम राहत मिली थी। जी हां दोस्तों, 5th सीपीसी में सरकार ने अंतरिम राहत दी थी, कुछ राहत आपको मिल गई थी 5th सीपीसी में। फिर क्या लिखा है, 8 सीपीसी भी अगर ज्यादा समय मांगे तो केंद्र सरकार उसे अतिरिक्त समय दे सकती है। जी हां दोस्तों, अगर वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो दोस्तों फिर सरकार वेतन आयोग को कुछ और समय दे सकती है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ऐसे में कर्मचारियों को बेसिक पे पर एक तय अमाउंट या फिर परसेंटेज के रूप में इंटरिम राहत मिल सकती है, ताकि देरी होने का सीधा असर सैलरी पर ना पड़े। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों सरकार वेतन आयोग को कुछ और समय दे देती है 18 महीने के बाद भी, तो दोस्तों फिर सरकार कुछ ना कुछ आपको इंटरिम रिलीफ दे सकती है,
अंतरिम राहत दे सकती है, ताकि देरी का प्रभाव आपकी सैलरी पेंशन पे ना पड़े, आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। फिर क्या लिखा है, क्या सरकार इसे राजस्थान चुनाव 2027 या फिर लोकसभा चुनाव 2029 तक टाल सकती है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों क्या चुनावों का असर 8 CPC पर पड़ेगा? क्या सरकार 8 CPC को थोड़ा और डिले कर सकती है चुनावों को देखते हुए? सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव तक टालने की संभावना बहुत कम है। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स कह रहे थे, कर्मचारी कह रहे थे कि जो आगे लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, तो क्या सरकार 8 CPC को खींचकर 2029 तक ले जाएगी या फिर सरकार 2029 में लागू करेगी 8 CPC भी? तो दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा मुश्किल है। जी हां दोस्तों, सरकार लागू करेगी 2027-28 के आसपास। 2027 में जो यूपी इलेक्शन है उसी के आसपास वेतन आयोग को लागू करेगी, लेकिन 2029 में जो लोकसभा चुनाव है इतना लंबा सरकार नहीं ले जाएगी 2029 तक। सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव तक टालने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाना चाहिए। रिपोर्ट तैयार होने और लागू होने की पूरी प्रक्रिया को मिलाकर लगभग 2 साल लग सकते हैं, 2 साल। इसलिए इसका लागू होना 2027 के अंत तक संभव है। जी हां दोस्तों, एक्सपर्ट ने बता दिया है कि 2027 के अंत तक सरकार 8 CPC को लागू कर सकती है। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि रिपोर्ट और उसकी मंजूरी का समय राजस्थान चुनाव यानी दिसंबर 2027 के आसपास पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों 2027 में ही आपको 8 CPC देखने को मिल सकता है, यानी अप्रैल 2027 तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा सरकार को, और फिर सरकार भी अप्रैल 2027 से और नवंबर 2027 तक उस रिपोर्ट को पढ़कर समझकर एक्सेप्ट कर देगी और बाद में कैबिनेट मीटिंग बिठा के 8 CPC को अप्रूव कर देगी। तो दोस्तों ये सारा मामला 2027 तक जाता हुआ दिख रहा है। जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया 2029 तक सरकार 8 CPC को नहीं ले जाएगी दोस्तों। 2029 से पहले ही सरकार 8 CPC को लागू कर देगी 2027-28 के बीच में, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि सरकार 2029 तक लोकसभा चुनाव में 8 CPC को नहीं ले जाएगी, 2029 में नहीं लागू करेगी सरकार, उससे पहले ही कर देगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8 CPC को लागू करे, चाहे सरकार चुनावों को देखते हुए करे या फिर कोई दूसरा कारण हो, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8 CPC मिल जाए हमें। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ लेटेस्ट जानकारी दी, कुछ एक्सपर्ट की राय मैंने आपको समझाई 8 CPC से संबंधित। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं जरा कमेंट में जरूर बताएगा। क्या सरकार 2027 में लागू करेगी 8 CPC या फिर 2029 में करेगी लागू? क्या सरकार यूपी इलेक्शन के टाइम 8 CPC को लागू करेगी या फिर सरकार 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे तब लागू करेगी? जरा कमेंट करके जरूर आप बताएगा। मैं अपनी राय दे रहा हूं कि सरकार 2027-28 के बीच में 8 CPC को लागू कर देगी। यह मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी आपकी अपनी राय क्या है आप कमेंट में जरूर बताएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो को ये खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, सही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।